छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में महादेव सट्टा ऐप को लेकर सियासत तेज हो गई। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग भी तेज हो गई। इस बीच ईडी ने महादेव सट्टा ऐप को लेकर सीएम भूपेश पर आरोप लगाया, जिस पर सीएम ने पलटवार किया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जो मैं बोलता था वही हुआ। बीजेपी ईडी आईटी के बिना चुनाव नहीं लड़ सकती। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दुबई के लोगों से पीएम के क्या संबंध है? लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? महादेव ऐप बंद नहीं हुआ क्यों? पीएम और उनके लोगों से क्या डील हुई है, बताएं। उन्होंने आगे कहा कि कोरोनोलॉजी समझिए, पहले पीएम आते हैं, फिर गृह मंत्री आते हैं, उसके बाद होटल से पैसा पकड़ा जाता है, आचार संहिता लगी है, तो पैसा यहां तक कैसे पहुंचा? इसका मतलब निर्वाचन आयोग का निकम्मापन है। जब ईमेल ईडी को मिल रहे हैं तो उनका महादेव ऐप आरोपी से संपर्क है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? गिरफ्तारी नहीं, इसका मतलब कोई डील हुई है। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते, वो ईडी और आईटी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। कल जैसे 2 घोषणा पत्र जारी हुआ, एक घोषणा पत्र हिंदी में था जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड में था, दूसरा घोषणा पत्र शाम को जारी हुआ, वो अंग्रेजी में था और ईडी के लेटर पेड में था। 2 घोषणाएं उनकी हुई है। अभी ये प्रधानमंत्री जी भी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है? और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है? उस मेल की विश्वसनीयता क्या है? कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा। और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपये थे, उसकी जांच की हो? बिना जांच किए आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा आ गया? ईडी आईटी यहाँ घूम रहे हैं, वो पैसा कैसे होटल तक पहुँच गया? इसका मतलब ये आपका निकम्मापन है। आपने उसको छुपाया और पकड़ लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बघेल जी को देना है। बघेल जी यहाँ बहुत सारे हैं, कौन से बघेल जी? लेकिन उन्होंने, ड्राइवर ने बताया कि बघेल जी को देना। वहाँ से खबर आई, फिर वहाँ से मेल आ जाता है। जब मेल आपके पास आ जाता है, इसका मतलब आपके संबंध हैं, आपके उसे संपर्क है, और संपर्क है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? जो सोनी है, वो सौरभ चंद्राकर है, रवि उत्पल है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा है? लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके संबंध है प्रधानमंत्री जी, आपके पार्टी के लोगों के संबंध है, और आपके लोगों के द्वारा लेन देन हुआ है। इस कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, मेरा सीधा आरोप है, और उसके कारण हमको बदनाम कर रहे हैं। गौरतलब है, प्रवर्तन निदेशालय महादेव बैटिंग ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। ईडी ने शुक्रवार को दावा किया कि इस मामले में फॉरेंसिक एनालिसिस और पैसे का लेन देन करने वाले एक व्यक्ति ने बयान दर्ज करवाया। ईडी ने आगे कहा, इस मामले की जांच होनी चाहिए। ईडी ने गुरुवार को ही छत्तीसगढ़ में छापामारी की और इस मामले में जांच के दायरे को आगे बढ़ाया।